गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब्स लिंक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सरकारी विभागों में निकले 5 सरकारी नौकरियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज दिनांक 30 मई 2024 को कौन कौन से सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। आंगनवाड़ी का कार्य महिलाओं को सशक्त और युवा दिमागों को पोषण करना होता है और अब यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में 23,753 वैकेंसीज में महिलाओं को रोजगार के कई अवसर प्रदान कर रही है। अब सवाल यह है कि आंगनबाड़ी है क्या। आंगनबाड़ी एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। ये केंद्र गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली माताओं को जन्म से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत भारत सरकार की आंगनबाड़ियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के चयन के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए योग्य आवेदकों को आमंत्रित करने की एक सूचना प्रकाशित की है। तो आइए इसके और भी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 को देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आंगनबाड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेम ऑफ द पोस्ट है आंगनबाड़ी वर्कर यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और असिस्टेंट यानी कि सहायक। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो वेरियस है क्योंकि इसकी अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स आई है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 23,753 वैकेंसीज पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जानी है। पे स्केल जो होगी वो एज पर रूल होगी जो आंगनबाड़ी की होती है और वो डिफरेंट भी हो सकती है। और पोजीशन जो है पोस्टिंग लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में ही होगी, विभिन्न जिलों में होगी उसकी। और जॉब कैटेगरी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ ये जॉब्स आएंगी। अब जो है यहाँ पर मैंने जॉब्स रोल जो है वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैंने अपडेट कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का जो वर्क प्रोफाइल है वो सब क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो चाहिए वो 12 पास चाहिए और एज जो होनी चाहिए वो 18 से 35 वर्षों के बीच में होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट एंड इंटरव्यू के ही आधार पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जानी है, कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन मेथड जो है वो ऑनलाइन है। और लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर मैंने एक चीज़ अपडेट की है जो कि ये विभिन्न जिलों में जो इसकी लास्ट डेट है वो अलग है, लेकिन ये जानकारी आप जान के रखें कि 13 मार्च से ये शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल तक ये लास्ट ही होगी। इसके आगे फिर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन या फिर किसी अदर माध्यम से जो भी आवेदन होंगे उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने उसके सारे जो है नोटिफिकेशन जो भी लिंक्स की ज़रूरत है उसको मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। आप इसे देख सकते हैं कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम पाते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग आंगनवाड़ी की जो है अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है और यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन PDF फाइल जारी की गई है। तो आप जिस भी ज़िले से संबंधित हैं उस ज़िले को आप यहाँ पर चुनेंगे और उसी के माध्यम से उसी के जो नोटिफिकेशन PDF को अच्छी तरीके से पढ़ के फिर वहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे आप उसके माध्यम से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो ये डिटेल थी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RM लिम्स के बारे में। 2012 में स्थापित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यानी RM लिम्स एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है जो अपनी रोगी के देखभाल की असाधारण कार्यशैली, उन्नत चिकित्साओं सुविधाओं की उपलब्धता और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।
उच्च योग्य डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल के प्रोफेशनल्स की एक टीम के साथ आरएम लिम्स उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में एक विशाल आबादी की देखभाल करता है। आरएम लिम्स बड़ी संख्या में नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज की पेशकश कर रहा है, जहां पदों की कुल संख्या 665 है। ये पद संस्थान के विभिन्न विभागों में मरीजों के गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी विवरण जो है, आगे की डिटेल्स जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ की जो कार्य प्रणाली जो देखी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के तहत देखी जाती है, और जो रिक्रूटमेंट भी होगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ही अधीनस्थ होगी। नेम ऑफ द पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर। एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 665 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो जो पे स्केल की रेंज है वो 44,900 से 1,42,400 तक की होगी। पोस्टिंग लोकेशन ऑब्वियस है कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ही होनी है, तो उत्तर प्रदेश में ही होगी। जॉब कैटेगरी की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपको बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग, मतलब आप मेडिकल से संबंधित जो भी डिग्री होती है, हायर डिग्री, उसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स जो है नर्सिंग में आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और ये जो है रिकमेंडेड है। एज की अगर बात करें तो आपकी आयु 18 से 40 वर्षों के भीतर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, यानी कि सीआरटी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अनरजिस्टर्ड ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये देने होंगे, और SC/ST वालों के लिए यहाँ 708 रुपये देने होंगे। PW कैंडिडेट्स जो है, फिजिकल हैंडीकैप जो हैं, उनके लिए ये नील रखा गया है, और पेमेंट मोड जो होगी वो थ्रू ऑनलाइन होगी। एप्लीकेशन मोड भी जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर मैंने एक समराइज कर दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन PDF फाइल को देखकर उसकी सारी जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई करें। 22 मार्च 2024 को ये स्टार्ट हुई है, और 21 अप्रैल 2024 तक इसकी जो है रिक्रूटमेंट डेट, जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2024 तक की है। उसके बाद इसमें आवेदन बंद हो जाएगी। नोटिफिकेशन PDF और इम्पॉर्टेंट लिंक्स की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर सारे जो है अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर ऑनलाइन, रिक्रूटमेंट्स की डिटेल और नोटिफिकेशन PDF जितने भी हैं उसको मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से 13 पेज की ये नोटिफिकेशन है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये थी जानकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि RM लिम्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। 2002 में स्थापित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS राजस्थान राज्य का शीर्ष विश्वविद्यालय रहा है। यह राज्य में चिकित्सा और अनुसंधान को विनियमित और देखरेख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। RUHS राजस्थान के लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल मानकों को और पहुंच में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यही राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने चिकित्सा अधिकारियों को यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स को 172 वैकेंसीज को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान की घोषणा की है। तो राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए ये योगदान देने के लिए जो इच्छुक प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये शानदार अवसर है। तो आइए चलिए इसकी जो आगे की डिटेल है उस पर एक नज़र डालते हैं। हम क्लिक करते हैं व्यू डिटेल्स पर और आते हैं सीधे ऑर्गेनाइजेशन पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्विस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अधीनस्थ कार्य करती है। और अगर नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर है, वो भी डेंटल विभाग में यानी दंत चिकित्सा के विभाग में यहाँ पर आपको मेडिकल ऑफिसर में रिक्रूटमेंट मिलेगी। एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज को मैंने आपको पहले ही बताया 172 है। पे स्केल की अगर बात करें 56,700 से शुरुआत होने वाली है। पोस्टिंग लोकेशन है वो स्पष्ट है कि राजस्थान ही होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको MBBS की डिग्री चाहिए और वो भी जो है आपको काउंसिल ऑफ
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वहाँ पर एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो इसको क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं एज के बारे में। तो 22 से 45 साल के बीच में आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो आपकी 22 से 45 साल में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टेस्ट और इंटरव्यू होने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस के लिए आप एक बार नोटिस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एप्लीकेशन मेथड की अगर बात करें तो ये ऑनलाइन होगी। स्टार्ट डेट 27 मार्च 2024 यानी 2 दिन पहले जो है ये इसकी भर्ती की शुरुआत हो चुकी है ऑनलाइन। और लास्ट डेट जो होगी वो 26 अप्रैल की होगी। तो डेट समय तो है अभी, लेकिन समय कब हाथ से निकल जाता है इसका कोई पता नहीं चलता है। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो कृपया आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दें। नोटिफिकेशन PDF की अगर बात करें तो मैंने यहाँ लिंक दे दिए हैं। एडजॉर्नमेंट नोटिस भी है जो एक समराइज है नोटिस, उसके लिए उसका दे दिया। और अप्लाई ऑनलाइन की हमने लिंक दे दी है। और नोटिफिकेशन PDF की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पेज की ही नोटिफिकेशन है। इसके बाद बाकी जो डिटेल्स है आप इसके वेबसाइट पर देख लेंगे। जो उसकी करियर पेज जो है राजस्थान RUHS की मैंने अपने वेबसाइट में अपडेट कर दी है। तो वहाँ पर sarkarijobs.link जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में निकले वैकेंसीज के बारे में। अगर आप एक अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ अप्रेंटिस भारत सरकार ने अप्रेंटिस ट्रेनी के चयन के लिए अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से योग्य आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित करने की अधिसूचना प्रकाशित की है, जहां रिक्तियों की कुल संख्या 150 है। तो इसे फटाफट इसके डिटेल्स चेक कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीनस्थ आता है, गवर्नमेंट, ये इसकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। और अगर हम बात करें पोस्ट की तो अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 150 है। एडवर्टीजमेंट नंबर मैंने यहाँ अपडेट कर दिया है। पे स्केल, यहाँ पे स्केल की मैंने लिखा है, लेकिन ये एक स्टाइपेंड होगा जो कि 7,000 से 9,000 के बीच होगा। और वैकेंसी ब्रेकअप की अगर बात करें तो किस तरीके की वैकेंसी होगी, तो वो होगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग और ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग। मतलब ये सारे जो है अलग अलग ट्रेड हैं और अलग अलग कैटेगरीज हैं जहां पर आपकी अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में ज्वाइनिंग होने वाली है। यहाँ पर जो है उसके अलग अलग पे स्केल होंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000, ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000। पोस्टिंग लोकेशन जो होगी वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE बेंगलुरु में होनी है। और जॉब कैटेगरी जो बात करते हैं हम, अगर यहाँ पर जॉब कैटेगरी के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जॉब होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th ITI डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको चाहिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप PDF नोटिफिकेशन में अलग से देख लीजिएगा और भी ध्यानपूर्वक। ये आयु सीमा जो है वो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगी वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल OBC वालों के लिए जो है वो 100 रुपये है और SC ST वालों के लिए नहीं रखा गया है कुछ भी। एप्लीकेशन मेथड की अगर बात करें तो यहाँ ऑनलाइन है और इतने सारे डेट्स अपडेट किए गए हैं। तो मैं सिर्फ लास्ट डेट और स्टार्ट डेट के बारे में बात करूँगा। स्टार्ट डेट जो होगी वो 21 मार्च 2024 है, लास्ट डेट है 9 अप्रैल 2024। तो समय बहुत कम है। अगर आप इच्छुक हैं तो प्लीज़ अभी से लग जाइए और इसकी जो सारी जानकारी को इकट्ठा कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए और इसे भर दीजिए। नोटिफिकेशन PDF की बात करें तो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है। अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर ऑनलाइन के लिंक्स को भी अपडेट किया है। चलिए एक नज़र देख लेते हैं उसे। यहाँ जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जानकारी दी हुई है। तो ये 7 पेजेस की जानकारी है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो का अंत हम करने वाले हैं महाराष्ट्र जेल में निकले भर्ती के बारे में जानकारी लेकर, जो कि महाजेल विभाग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में है।
हम बात करने वाले हैं यहाँ पर महाराष्ट्र जेल विभाग में निकले वैकेंसीज के बारे में, जिसे महा जेल विभाग के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में 1800 जेल कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती के अभियान की घोषणा की गई है। यह सरकारी सेवा में स्थिर करियर अगर आप लाना चाहते हैं अपनी जीवन में, तो सार्वजनिक सुविधा में योगदान देने वाले लोग के लिए ये एक रोमांचक अवसर है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं डिटेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र प्रिजनर डिपार्टमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अधीनस्थ इसकी जो है चयन होगी। और नेम ऑफ द पोस्ट जेल कांस्टेबल है। और भी पोस्ट हैं, वो उसकी जानकारी जो है नोटिफिकेशन पीडीएफ में दी गई है, तो उसे आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 1800 है। पे स्केल जो होगी उसकी रेंज होगी 19,900 से लेकर 63,200 तक महाराष्ट्र पोस्टिंग लोकेशन होगी। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास होने चाहिए। 18 से 28 ईयर्स यानी आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑनलाइन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक, रिटन टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 450 जो होंगे वो ओपन कैटेगरी के लिए होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 350 होंगे। एप्लीकेशन मेथड की अगर बात करें तो ऑनलाइन होगी। हाउ टू अप्लाई का एक समराइज वर्जन मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन को भी अच्छे से चेक कर लें। स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो 5 मार्च 2024 को ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल 2024 को ये ख़त्म होगी। प्रीवियस मतलब इसको एक्सटेंड भी किया गया है, तो प्रीवियस लास्ट डेट जो थी वो 31 मार्च थी, यानी कि कल तक। तो अब आपके पास 15 दिनों का और अवसर है, आप यहाँ पर जा अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पीडीएफ की बात करें तो और एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन पीडीएफ की बात करें तो दोनों में यहाँ अपडेट कर दिया है। अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर ऑनलाइन के लिंक्स भी डाले हुए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये है, ये सारी जो जानकारी है वो मराठी में है। तो महाराष्ट्र के जो आवेदक हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है, ये सारी जानकारी आप आराम से पढ़ सकते हैं। 38 पेज की कुल नोटिफिकेशन फाइल है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़कर आवेदन करेंगे, ये आपसे एक विनम्र निवेदन है। तो ये डिटेल थी आज के भर्तियों के बारे में। इस वीडियो में कुल मिला के हमने 26,500 वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दी है। और जो भी इच्छुक पात्र हैं वो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिस को जरूर पढ़ लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और आपके पास हमारे वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको जानकारी भी मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।